हेलो बच्चों। वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक कृतिका के लेसन माटी वाली इस लेसन की रीडिंग करेंगे। बच्चों, इस लेसन के लेखक विद्यासागर नौटियाल हैं। बच्चों, ये कहानी टिहरी शहर की एक गरीब बुढ़िया की है जो घर घर जाकर लाल मिट्टी बेचती है। वह दिन भर कड़ी मेहनत करती है ताकि अपने बीमार पति का पेट पाल सके। कहानी में दिखाया गया है कि जब शहर में टिहरी का बांध बना तो पूरा शहर पानी में डूबने लगा। बड़े और अमीर लोग जिनके पास जमीन के कागज थे, उस कारण उनको जमीन का मुआवजा मिल गया और वो मुआवजा लेकर दूसरी जगह जाकर बस गए। लेकिन इस गरीब बुढ़िया के पास कोई कागज नहीं था, इसलिए उसे ना तो मुआवजा मिला और ना ही जमीन के बदले कोई जमीन या फिर कोई और सहारा मिला। अंत में उसका पति भी मर जाता है और उसका घर भी छिन जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि किसी भी बड़ी योजना या बदलाव की सबसे बड़ी मार एक गरीब इंसान पर ही पड़ती है। तो चलिए बच्चों, अब इस लेसन पर चलते हैं। टिहरी शहर में एक मोहल्ला है जिसका नाम है सेमल का तप्पड़। उस मोहल्ले के आखिरी घर के पास पहुंचकर एक बूढ़ी औरत ने अपने सिर पर रखा हुआ मिट्टी से भरा कनस्तर दोनों हाथों से नीचे उतारा। वह बूढ़ी औरत माटी वाली थी। टिहरी शहर में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां के लोग उसे ना पहचानते हों। यानी वह टिहरी शहर के सभी घरों को जानती थी और सभी घरों के मालिक, सालों से रहने वाले किराएदार और उनके बच्चे भी उसे जानते थे। पूरे शहर के घरों में लाल मिट्टी पहुंचाने वाली वह अकेली औरत थी। उस शहर में उसके अलावा मिट्टी पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं था। उसके बिना तो ऐसा लगता था कि टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वह मिट्टी ना लाए तो लोगों के सामने खाना बनाने के बाद चूल्हे और चौके की लिपाई करने की समस्या खड़ी हो जाएगी। यह समस्या रोज के भोजन जुटाने जैसी ही बड़ी थी। घर में साफ और लाल मिट्टी हर समय होनी ही चाहिए। चूल्हे को लीपने के अलावा साल दो साल में कमरों और दीवारों की पुताई यानी गोबरी लिपाई के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती थी। शहर के अंदर कहीं भी मिट्टी की खान नहीं है। टिहरी शहर भागीरथी और भिलांगना नदियों के किनारे बसा है, इसलिए यहाँ की मिट्टी रेतीली है। उस रेतीली मिट्टी से चूल्हे नहीं लिपे जा सकते। शहर में आने वाले नए किराएदार भी जब उसे एक बार देख लेते तो वे भी उसके पक्के ग्राहक बन जाते थे। वह छोटे कद की एक गरीब बुढ़िया थी जो घर घर जाकर मिट्टी बेचती थी। शहर के लोग न केवल उस बुढ़िया को बल्कि उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। फटे पुराने कपड़े को गोल मोड़कर बनाए गए डिल्ले। बच्चों, डिल्ले होता है कपड़े को गोल गोल मोड़कर सर के ऊपर रखते हैं बना के, जिससे कि कोई चीज सर के ऊपर ना चुभे। वजन रखने के बाद तो उसके ऊपर वो मिट्टी से भरा कनस्तर टिका रहती था। उस कनस्तर पर कभी ढक्कन नहीं होता था। वह उसका इस्तेमाल करने से पहले ही ढक्कन को काटकर हटा देती थी ताकि मिट्टी भरने और निकालने में आसानी रहे। जैसे ही उसने अपना कनस्तर जमीन पर रखा, सामने वाले घर से 9-10 साल की एक लड़की कामिनी दौड़ती हुई आई और बोली, मेरी माँ ने कहा है हमारे घर भी आना। माटी वाली ने जवाब दिया, अभी आती हूँ। उस घर की मालकिन ने माटी वाली से कहा कि मिट्टी को आंगन के एक कोने में डाल दो। मालकिन ने प्यार से कहा, तू बड़ी किस्मत वाली है, चाय के समय पर आई है। भाग्यशाली लोग ही खाने के समय आते हैं। वह रसोई में गई और 2 रोटियां लाकर बुढ़िया को दी और फिर रसोई में चली गई। माटी वाली के पास अपनी किस्मत के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था। जैसे ही मालकिन अंदर गई, बुढ़िया ने जल्दी से इधर उधर देखा। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपनी सिर वाली गद्दी यानी ढिल्ले के कपड़े को खोला, जो एक पुरानी चादर का टुकड़ा था। मालकिन के बाहर आने से पहले उसने चुपके से एक रोटी उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध ली। साथ ही वह अपना मुंह ऐसे चलाने लगी जैसे वह कुछ खा रही हो। मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और उसे बुढ़िया के पास जमीन पर रखकर बोली, ले, अभी कोई साग यानी सब्जी नहीं बनी है, इस चाय के साथ ही रोटी खा ले। माटी वाली ने गरम गिलास को अपने कपड़े की मदद से पकड़ा। चाय बहुत गर्म थी, इसलिए उसने पहले फूंक मारकर उसे ठंडा किया। फिर वह रोटी के टुकड़े चबाते हुए धीरे धीरे चाय पीने लगी। उसने कहा, ठकुराइन जी, चाय तो बहुत अच्छी सब्जी का काम कर देती है। ठकुराइन ने कहा, बुढ़िया, असल में भूख ही सबसे बड़ी सब्जी होती है। भूख लगी हो तो भोजन अपने आप ही मीठा लगता है। बुढ़िया ने गिलास को देखकर कहा, आपने अभी तक ये पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? अब तो पूरे बाजार में किसी के घर ऐसे गिलास नहीं मिलते। ठकुराइन ने दुखी होकर कहा, इन्हें खरीदने के लिए कई लोग आए,
पर मैंने नहीं बेचे। ये हमारे पूर्वजों की मेहनत की कमाई से खरीदी हुई चीजें हैं। मैं इन्हें सस्ते में नहीं बेच सकती। हमारे पूर्वजों ने न जाने कितनी तंगी झेली होगी, अपनी इच्छाओं को मारा होगा और पैसे जोड़ जोड़ कर ये चीजें खरीदी होंगी। आज के लोगों के लिए इनकी कोई कीमत नहीं है। बाजार में पीतल बहुत महंगा है, पर व्यापारी इन्हें बहुत सस्ते में ले जाते हैं। अब तो घरों से कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं। माटी वाली ने कहा, आजकल के लोग इतना नहीं सोचते। अब तो हर घर में स्टील, कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन ही दिखते हैं। ठाकुरायन ने चिंता जताते हुए कहा, अपनी पुरानी चीजों से मोह बहुत होता है। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अब इस उम्र में इस टिहरी शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। बुढ़िया ने जवाब दिया, ठकुराइन जी, जिनके पास जमीन जायदाद है वे तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, पर मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। चाय पीकर माटी वाली अपना कनस्तर लेकर दूसरे घर चली गई। वहां भी उसे अगले दिन मिट्टी लाने को कहा गया और 2 रोटियां मिली। उन रोटियों को भी उसने अपने कपड़े के दूसरे कोने में बांध लिया। उसने सोचा कि लोग भले ही कुछ भी सोचें, वह ये रोटियां अपने बीमार पति के लिए ले जा रही है। घर पहुंचते ही उसका लाचार पति बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देखता है और खाने का इंतजार करता है। उसने हिसाब लगाया कि आज वह अपने पति को 3 रोटियां देगी तो वह बहुत खुश हो जाएगा। वह उससे कहेगी कि आज सब्जी नहीं है, तो उसका पति भी वही कहेगा। भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर से काफी दूर था। तेज चलने पर भी 1 घंटा लग जाता था। वह रोज सुबह निकलती थी, पूरा दिन मिट्टी खोदने और उसे घर घर पहुंचाने में बिता देती थी। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती थी। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वह जिस झोपड़ी में रहती थी वह गांव के एक ठाकुर की जमीन पर थी। इसके बदले में उसे ठाकुर के घर बिना पैसों के काम भी करना पड़ता था। आज उसने सोचा कि वह अपने पति को सिर्फ सूखी रोटियां नहीं देगी। मिट्टी बेचकर जो पैसे मिले थे उसने उससे पाव भर प्याज खरीद लिया। उसने सोचा कि वह प्याज तलकर जल्दी से सब्जी बना देगी। जब सब्जी बन जाएगी तभी वह अपने पति को रोटियां देगी। उसका पति अब बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए वह ज्यादा नहीं खा पाता। वह मुश्किल से 1 या 1.5 रोटी ही खा पाएगा। बाकी बची रोटियों से वह अपना खुद पेट भर लेगी। 1 रोटी तो उसने मालकिन के घर चाय के साथ खा ही ली थी। यह सब सोचते हुए वह घर पहुंची, लेकिन आज उसका पति उसके आने पर भी नहीं चौंका। उसने माटी वाली की आहट सुनकर सिर भी नहीं उठाया। घबराकर बुढ़िया ने उसे छूकर देखा। वह मर चुका था। वह अपनी मिट्टी यानी शरीर को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध बनने के कारण लोगों को पुनर्वास यानी वहां से हटाया जा रहा था। एक बड़े अफसर ने माटी वाली से पूछा कि वह कहाँ रहती है और उसे तहसील से अपने घर का कागज लाने को कहा। बुढ़िया ने कहा, साहब, मेरी पूरी जिंदगी इस शहर में मिट्टी देते हुए बीत गई। अफसर ने पूछा, मिट्टी कहाँ से लाती हो? उसने कहा, माटा खान यानी मिट्टी की खान से। अफसर ने फिर पूछा, क्या वह माटा खान तुम्हारे नाम पर दर्ज है? अगर है तो हम तुम्हें मुआवजा देंगे। बुढ़िया बोली, साहब, वह तो मेरी रोजी रोटी है। अफसर ने रूखेपन से कहा, हमें तुम्हारी रोजी रोटी नहीं, जमीन के कागज चाहिए। बुढ़िया ने रोते हुए पूछा, साहब, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? अफसर ने कहा, इसका फैसला तो तुम्हें खुद करना होगा। टिहरी बांध की सुरंगें बंद कर दी गईं और शहर में पानी भरने लगा। पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से सबसे पहले शहर के शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और हर आने जाने वाले से बस एक ही बात कह रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी गरीबों का सहारा और उनकी आखिरी जगह उनसे नहीं छीनी जानी चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी छोटी नहीं होती। हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो अपनी मेहनत से हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।